हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूँ काजीरंगा में और अभी मैं जा रही हूँ अपनी दूसरी सफारी पर, जो है सेंट्रल यानी कि कोहरा जोन में। आगे बढ़ते हुए हमको रास्ते के ऊपर जंगल फाउल का एक जोड़ा दिख गया। जंगली मुर्गे शर्मीले, सर्वाहारी और जमीन पर रहने वाले पक्षी है। नर मुर्गे चमकीले लाल इंद्रधनुषी रंग के पंख वाले होते हैं, जबकि मादाएं भूरे रंग के होते हैं। ये कम दूरी तक उड़ने में माहिर होते हैं और अक्सर शिकारियों से बचने के लिए पेड़ों पर बसेरा बनाते हैं। जमीन से ये बीज, फल, कीड़े मकोड़े को अपना भोजन बनाते हैं। जमीन पर गिरा हुआ फल, बीज, अनाज, दीमक, चींटियां और कभी-कभी छोटे सांप या छिपकलियां भी इनके भोजन में शामिल होते हैं। जाते जाते एक पेड़ में अपना घोंसला बनाते हुए एक पैराकिट हमको दिख गए। वो अपनी ब्रीडिंग सीजन में अपना नेस्ट तैयार कर रहे हैं। पैराकिट ग्रुप में रहते हैं, बहुत ही सामाजिक है, घुल मिलकर रहना पसंद करते हैं। ये फूल, बीज, फल, पत्ते ये सब खाते हैं और बहुत ही कलरफुल बर्ड है। घोंसला तैयार होने के बाद मादा पक्षी हर 2 दिन में 4 से 6 अंडा देती है और इन अंडों को वो 17 से 20 दिनों तक सेती रहती है। गेंडों के भोजन का प्रमुख भाग घास होता है, लेकिन ये फूल, फल, पत्ते और पानी में उगने वाले पौधे भी खाते हैं। एक बड़ा गेंडा दिन में लगभग 40 केजी तक घास और पौधा खा सकता है। रात में भी ये सोने की वजह खाते ही रहते हैं। भारतीय गेंडे 1800 से 2700 किलो तक होते हैं। ये माहिर तैराक होते हैं। बरसात में जब सारे मैदान डूब जाता है तो ये तैर के ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ ये ओरिएंटल डॉटर पानी के किनारे अपना पंख सुखा रहा है। इसे स्नेक बर्ड भी कहा जाता है क्योंकि पानी में तैरते हुए इसका गर्दन स्नेक जैसा दिखता है। डॉटर के पंख जलरोधी नहीं होते हैं, जिससे वो आसानी से डुबकी लगाकर मछली शिकार कर सकते हैं, लेकिन शिकार के बाद उनको अपना पंख फैलाकर सीधा बैठना पड़ता है। यहाँ कुछ कॉर्मोरेंट पानी के किनारे बैठी हुई है। इनकी चोंच लंबी, पतली और आगे से मुड़ी हुई होती है, हुक जैसी होती है, जो उन्हें मछली शिकार करने में मदद करता है। ये बहुत अच्छा स्विमर होते हैं। पानी के अंदर 45 मीटर गहराई तक जाकर ये मछली शिकार कर सकते हैं। ये है बार हेडेड गूस, जिसे सफेद हंस भी कहा जाता है।
दुनिया में सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी। ये माइग्रेशन के दौरान इंडिया से मंगोलिया जाने के टाइम हिमालय से भी ऊंचा उड़ते हैं, क्योंकि नीचे शिकारी जानवर और इंसानों का खतरा रहता है। अपनी जान बचाने के लिए ये इतना ऊंचा उड़ते हैं। बार हेडेड गूस एक प्रकार का हंस का प्रजाति है जो सेंट्रल एशिया में हजारों की संख्या में प्रजनन करते हैं। सर्दियों में वे दक्षिण एशिया में प्रजनन करते हैं। ये जमीन पर बने घोंसले में एक बार में 3 से 8 अंडे देते हैं। जंगल के बीच ये एक पानी वाला हिस्सा है जहां एक गिरे हुए पेड़ पर कुछ कछुए धूप सेक रहे हैं। ये है आसाम रूफ टर्टल। ये कछुआ ताजे पानी का कछुआ है। इसके नाम पे रूफ इसलिए है क्योंकि इसके खोल छत जैसा आकार का होता है। अवैध शिकार, आवास स्थल के कमी के कारण इस प्रजाति का संख्या बहुत कम हो गई है। इनको इनकी मांस के लिए और पालने के लिए भी पकड़ा जाता है। ये प्रजाति अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इंडियन वाटर मॉनिटर लिजर्ड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी छिपकली है, जिसकी लंबाई अक्सर 100 मीटर से भी अधिक होती है। मुख्य रूप से ये उत्तर पूर्वी भारत, मैंग्रोव क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाने वाले एक सेमी एक्वाटिक रेप्टाइल है। ये एक मांसाहारी शिकारी जीव है। ये मछली, मेंढक, केकड़े, छोटे स्तनधारी, छोटी पक्षी शिकार करके खाते हैं। ये बहुत अच्छा स्विमर होते हैं। अक्सर इन्हें नदी में आप स्विम करते हुए या नदी के तट पर या मैंग्रोव के जड़ों के ऊपर आप धूप सेकते हुए देख सकते हैं। वेटलैंड कम हो जाने के साथ साथ इनकी संख्या भी तेजी से घटती जा रही है, इसीलिए ये IUCN में रेड लिस्टेड है। काजीरंगा में ये मेरी दूसरी सफारी है। मुझे गोल्डन टाइगर तो दूर, अभी तक कोई भी टाइगर नहीं दिखा। काजीरंगा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के दर्जा दिया गया है। काजीरंगा में टोटल 148 टाइगर्स है। टाइगर डेंसिटी के हिसाब से ये वर्ल्ड में 3rd हाईएस्ट है, जहां पर 100 स्क्वायर किलोमीटर 18 टाइगर्स है। लेकिन फिर भी यहाँ बाघों को देखना इतना आसान नहीं है। और एक जगह पे आके हम रुक गए जहां बहुत सारे हाथिया और वाटर बफेलोज पानी से पौधा खा रहे थे। इस जगह का नाम है सेफ्टी मारी। यहाँ आप जब भी आएंगे कुछ न कुछ एनिमल्स को आप देखेंगे ही खाना खाते हुए। पानी वाले पौधा खाने का हाथी का एक अलग स्टाइल है।
वो अपने सुर से पौधे को उठाते हैं, फिर पानी में धो धोकर उसको खाते हैं। काजीरंगा में हाथी, भैंस, गेंडे सारे बड़े जानवर मिलजुल के रहते हैं। वाइल्ड वाटर बफेलो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले एक लुप्तप्राय विशालाकाय पशु है। ये अपने विशाल सींगों और आक्रामक स्वभावों के लिए जाने जाते हैं। ये गीले घास के मैदान और दलदली क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। बहुत सामाजिक जीव है। इनके ग्रुप में 5 से 20 तक वाइल्ड वाटर बफेलोज रहते हैं। हालांकि जो वयस्क नर होते हैं वो अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। ये दिन और रात दोनों समय सक्रिय रहते हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए कीचड़ में लौटना इन्हें बहुत पसंद होता है। यहाँ कुछ वाइल्ड वाटर बफेलोज पानी में पौधा खा रहा है और कुछ जंगल के अंदर से आ रहा है। ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इनकी संख्या 4000 से भी कम बची है। इनके सींग की लंबाई 6.5 फीट तक हो सकती है, जो विश्व में पाए जाने वाले मवेशियों में सबसे अधिक है। हम यहाँ बहुत देर तक टाइगर के लिए वेट करते रहे। अचानक से एक टस्कर जंगल से निकल के आ गया और दूसरी ओर से एक और टस्कर निकल के आ गया। हमने सोचा इन दोनों में जबरदस्त फाइट होगा, क्योंकि ये टस्कर अक्सर अपनी टेरिटोरी के लिए, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और मादा के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। ये जिस तरह से एक दूसरे की ओर जल्दबाजी में चलते हुए गया, हमको लगा कि अभी फाइट होने वाला है। लेकिन ये क्या, दूसरा टस्कर सामने आते हुए टस्कर को देखकर जंगल के अंदर ही भाग गया। ये सिचुएशन देख के मुझे बहुत जोर से हंसी आई, जिसे कहते हैं दम दबा के भागना। अब धीरे धीरे सूरज डूब रहा है और जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। तो आज यही तक, मिलते हैं अगली सफारी पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।